हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीसीएम न्यूलैट। और आज हम लेके आए हैं अवकल समीकरण का लेक्चर नंबर 6। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो समघाती अवकल समीकरण होते हैं उनको कैसे हल करते हैं ये हम लोगों ने सीखा था। तो आज इस लेक्चर में हम लोग उससे रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे ताकि हम लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा और बिल्डअप हो सके। तो हमारा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि अवकल समीकरण 2/(x/y) प्लस y माइनस 2x(e)(x/y), यहाँ y है, x/y dy बराबर 0 समघाती है। तो हमें क्या, सबसे पहले तो हमको ये प्रूफ करना है कि 2/(x/y) प्लस y माइनस 2x(e)(x/y) dy बराबर 0 एक समघाती अवकल समीकरण है। तो सबसे पहले हमको इस वाले अवकल समीकरण को समघाती दिखाना है। उसके बाद है, और यदि जब x बराबर 0, जब y बराबर x बराबर 0 और y बराबर 1 पर दिया हुआ है, मतलब x बराबर 0 है तो y बराबर 1 है, तो इस समीकरण का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। तो हमें इस समीकरण का एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि ये एक अवकल समीकरण है। तो अवकल समीकरण के लिए हमारी कंडीशन क्या थी कि dy/dx बराबर f(x, y)g(x, y). यदि इसका अपोजिट भी होता है, dx/dy बराबर g(x, y)f(x, y). थोड़ा सा रिवीजन कर दें। जब ये होता है तो हम लोग क्या करते थे, y बराबर vx पुट करते थे और dy/dx निकालते थे यहाँ से। तो यहाँ से हमारा dy/dx आ जाता इतना। और जब ये हो कि dx/dy हो तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि x बराबर vy लिख देते हैं। जब x बराबर vy पुट करेंगे तो x को जब v के रेस्पेक्ट में मतलब y के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, dx/dy बराबर v प्लस y dv/dy। ठीक है, इतना हो जाता है। यदि ये कंडीशन है कि हमारी कोई भी अवकल समीकरण एक समघाती अवकल समीकरण है या फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यदि ऐसा है तो हम लोग y बराबर vx को पुट करते हैं, और यदि dx/dy है तो हम लोग x बराबर vx को पुट कर देते हैं। तो हमें ये वाला क्वेश्चन दिया है, तो सबसे पहले हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये एक हमारी जो है वो एक समघाती अवकल समीकरण है। और समघाती अवकल समीकरण के लिए एक और कंडीशन मैंने बताई थी कि y को हम लोग लैम्डा x और x को लैम्डा y से रिप्लेस कर देते हैं। यदि हम लोग रिप्लेस करते हैं या प्रतिस्थापित, या हम लोग रिप्लेस या प्रतिस्थापित कर देते हैं, उसके बाद हमारा जो ये फंक्शन था यदि यही वापस आता है तो हमारी इक्वेशन एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या समघाती अवकल समीकरण है। यदि ऐसा नहीं होता है तो हमारी जो इक्वेशन है वो समघाती अवकल समीकरण नहीं है। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग इसको dy/dx या dx/dy के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे। तो क्या दिया है, 2/(x/y) प्लस y माइनस 2e इतना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ dx कहाँ है, यहाँ dx है, इतना। तो आप लोग इसको अब ट्राई कीजिए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, dy को एक साइड ले जाएंगे और dx को एक साइड रखेंगे। तो यहाँ से हमारा आ रहा है 2/(x/y) dx इज इक्वल टू, अब मैं साइन को चेंज कर किए दे रहा हूँ, माइनस y माइनस 2x(x/y) dy। ठीक है, अब dy को इधर ले आ रहे हैं और ये dx का जो हिस्सा है उसको नीचे ले जा रहे हैं। तो dx/dy हमारा हो जाएगा dx/dy बराबर, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 2x(x/y) माइनस y/2y(x/y). ठीक, तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन दो फॉर्म में आ गई,
एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन जी ऑफ एक्स कॉमा वाई। ये तो हमारी एक नॉर्मल कंडीशन सेटिस्फाई हुई है कि ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि एक होमोजीनियस इक्वेशन है। अब हमें एकदम फिक्स निकालना है कि ये होमोजीनियस ही है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि x को लैम्डा एक्स, y को लैम्डा वाई से रिप्लेस कर देंगे। तो अब इसमें हम लोग जब x की जगह लैम्डा एक्स रखेंगे, 2 की जगह क्या हो जाएगा हमारा लैम्डा एक्स, 2 लैम्डा एक्स e की पावर लैम्डा एक्स अपॉन y की जगह लैम्डा वाई, तो लैम्डा वाई माइनस लैम्डा वाई अपॉन 2 लैम्डा वाई e की पावर लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा वाई। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा लैम्डा ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ। अब ये लैम्डा है, ये हम लोग कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा लैम्डा 2x e की पावर x अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन 2 लैम्डा वाई e की पावर x अपॉन वाई। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास ये अब जो बचा है ये हमारा dx अपॉन dy से मैच कर रहा है। तो मतलब जो हमारा इनिशियल था भाई हमारा फाइनल भी आ गया है, x को लैम्डा x और y को लैम्डा y से रिप्लेस करने के बाद। तो मतलब हमारा ये हम लोगों को एकदम सेटिस्फाई हो गए हैं कि हमारी ये जो इक्वेशन है ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, अब देखो यहाँ हमारा क्या आ रहा है डी एक्स अपॉन डी वाई। यदि डी वाई अपॉन डी एक्स होता तो हम लोग क्या करते थे y बराबर वी एक्स पुट करते आए हैं। अब यहाँ है हमारा डी एक्स अपॉन डी वाई, तो डी एक्स अपॉन डी वाई है तो हम लोग x को वी वाई पुट करेंगे। रफ कर दिया, तो यहाँ से हमारा डी एक्स अपॉन डी वाई आया था 2x e की पावर x अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन वाई अपॉन 2y e की पावर x अपॉन वाई। तो ये हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आई थी जो कि हमारी एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी। अब हमें क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग x की जगह अब vx रख देंगे, v बाई, तो यहाँ हम लोग रख रहे हैं x की जगह v बाई। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारा dx अपॉन dy हो जाता है v प्लस बाई dv अपॉन dy। ठीक है, अब इसको x बराबर वी वाई और डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ डी एक्स अपॉन डी वाई की जगह हम लोग लिख देंगे v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई, और यहाँ जहाँ कहीं भी x हमारे पास है हर जगह x की जगह हम लोग लिख देंगे v बाई। तो लिखने पर हमारे पास क्या मिलेगा v प्लस बाई डी वी अपॉन डी वाई बराबर यहाँ क्या है 2 x की जगह v बाई e की पावर v बाई अपॉन बाई माइनस y अपॉन 2 बाई e की पावर v बाई अपॉन y। अब देखो y से y ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा है v प्लस बाई डी वी अपॉन डी वाई बराबर 2v बाई e की पावर v माइनस y अपॉन 2 बाई e की पावर v। अब देखो y हमारा यहाँ से कॉमन आएगा और यहाँ एक y है, तो y को हम लोग जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा v प्लस बाई डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू y हमने कॉमन लिया तो हमारे पास बचेगा 2e की पावर v माइनस 1 अपॉन 2 बाई e की पावर v, यहाँ v है 2 बाई e की पावर v। अब y से y ये हमारा कैंसिल हो गया। अब e की पावर v का हम लोग सेपरेटली डिवाइड कर लेंगे, तो सेपरेटली जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा v प्लस बाई डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू v 2e की पावर v अपॉन 2e की पावर v माइनस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ e की पावर v। तो e की पावर v से हमारा e की पावर v कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचेगा v, उस वाले v से ये वाला v हमारा कैंसिल। तो हमारे पास बचा है बाई डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ
1/2 e की पावर v। अब इतना हो गया। अब यहाँ से हमारी एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है टाइप 1 की, जो कि मैंने थर्ड लेक्चर में बताया था कि कैसे आप इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए हमने क्या कहा था, हमारे पास दो चर होंगे, मतलब दो वेरिएबल होंगे। तो दो वेरिएबल को हम लोग सेपरेट कर लेंगे। x है तो x के साथ x वाला, y के साथ y वाले, v के साथ v वाले। तो यहाँ पर हमारे क्या है, y और v हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे v के साथ v वाले वेरिएबल रखें, x y के साथ y वाले। तो यहाँ dv है तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 2e की पावर v dv इज इक्वल टू, dy को इधर भेज देंगे तो हमारा आ जाएगा dy/y माइनस। अब हम दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2e, v है, e की पावर v का इंटीग्रेशन e की पावर v रहेगा बराबर माइनस ऑफ, इसका करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस ऑफ लॉग मॉड बाई प्लस c। तो यहाँ तक तो हमारा एक जनरल सल्यूशन आ गया है कि हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है उसका जनरल सल्यूशन ये है। अब हमसे बोला गया है कि हमें इसका एक विशिष्ट सॉल्यूशन निकालना है, मतलब हमको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है जिसमें कि हमारा कोई भी अचर ना हो, कोई भी मतलब कांस्टेंट टर्म ना हो। यहाँ पर हमारा c एक कांस्टेंट टर्म ऐड हुआ है, तो हमें एक ऐसा सॉल्यूशन निकालना है या विशिष्ट हल जिसमें हमारा कोई भी एक कांस्टेंट ना हो। तो उसको निकालने के लिए हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, x बराबर 0 y बराबर 1। तो हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 0 और y बराबर 1 पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से v को रेड्यूस करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा v है इसको हमें हटाना है। तो v को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि v का मान यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से, तो यहाँ से हमारे पास v का मान आ जाएगा x/y। ठीक, तो v का मान हमारे पास आ गया है x/y। तो हम लोग v का मान यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर e की पावर x/y। इधर ये माइनस था लॉग मॉड y, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस लॉग y इज इक्वल टू c। तो हमारे पास c की वैल्यू निकालने के लिए ये ऑप्शन आ गया। अब c की वैल्यू निकालने के लिए हमें x और y की वैल्यू दी है, x बराबर 0 पर y बराबर 1 है, तो हम लोग पुट कर देंगे 2e की पावर x बराबर 0/1 प्लस लॉग 1 इज इक्वल टू c। e की पावर 0, 0/1 0, और e की पावर 0 हमारे पास क्या होता है 1, तो 2 × 1 प्लस, और log 1 की 0 सबको पता होगी कि log 1 की 0, तो log 1 0 बराबर c। तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आ गई 2। अब c की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है, तो अब हम लोग c की वैल्यू को पुट कर देंगे, हमारी जो अवकल समीकरण का एक जनरल सॉल्यूशन निकल के आया है। तो यहाँ पर हम लोग c की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2e की पावर x/y माइनस लॉग मॉड बाई माइनस c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन, या जिसको सॉरी c नहीं होगा 2, c की वैल्यू 2 है। तो ये हमारा एक विशिष्ट हल हो जाता है कि इस अवकल समीकरण का जो कि हमें दिया गया है। तो इसमें हमने क्या किया एक बार देख लेंगे। तो सबसे पहले तो हमने यही देखा गया, प्रूफ करने के लिए कहा था कि दर्शाइए कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक होमोजीनियस इक्वेशन है। तो सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को समघातीय दिखाया। तो समघातीय दिखाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था कि कोई भी जो अवकल समीकरण है समघातीय होने के लिए उसको dy/dx बराबर f(x,y) या फिर dx/dy बराबर f(x,y) होना चाहिए। ये एक प्राइमरी कंडीशन है। और नेसेसरी कंडीशन क्या होती है जो कि आवश्यक है, वो है कि x को λx और y को λy प्रतिस्थापित या रिप्लेस करने पर हमारा जो dy/dx या dx/dy की जो इक्वेशन थी सेम इक्वेशन आनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो हमारी जो इक्वेशन है वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी सिर्फ। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, सबसे फिर हमने देखा कि हमारा dx/dy के टर्म में है। तो dx/dy के टर्म में जब होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि x को vy पुट करते हैं और dx/dy को हम लोग v + dv/dy पुट करते हैं। तो यहाँ से हमने इसको निकाला। इसके बाद हमने फिर वही प्रोसीजर सिंपल सा फॉलो किया। यहाँ पर जब ये कंडीशन आई फिर हम लोगों ने जो सेम साइड सेम टर्म रखे, मतलब एक तरफ एक ही चर को रखा।
तो हमारे इधर v था तो इधर हम लोग v को ले आए, इधर हमारा y है तो हम लोग यहाँ y ले गए। उसके बाद सिंपल सा इंटीग्रेशन यूज हुआ है। इंटीग्रेशन यूज करने के बाद हमको विशिष्ट हल निकालने के लिए कहा है। विशिष्ट हल हमें तभी मिलता है जब उसमें कोई भी अचर ना हो। यहाँ पर हमारा एक अचर या कांस्टेंट सी था, उसको निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि x बराबर 0 और y बराबर 1 है। तो हमने x बराबर 0 और y बराबर 1 को पुट किया है। उसके बाद हमारे पास c की वैल्यू आई, c की वैल्यू को हमने इक्वेशन में पुट कर दिया। तो वहाँ से हमारा ये जो है ये हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं एक। क्वेश्चन लिखा हुआ है, दर्शाइए कि वक्रों का कुल जिनके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता x² + y² अपन 2xy है, x² y² बराबर cx द्वारा प्रदत्त है। तो सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि हमारा क्वेश्चन कह क्या रहा है। यहाँ लिखा है कि दर्शाइए कि वक्रों का कुल। वक्रों का कुल मीन्स हमें एक फैमिली ऑफ कर्व ढूंढना है या वक्रों का कुल जिनके किसी बिंदु पर कोई एक पॉइंट है x, y, कोई एक जनरल बिंदु है जिस पर की स्पर्श रेखा की प्रवणता, मतलब कोई एक वक्र है जिस पर किसी भी एक बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा खींची जा रही है, या बोलें किसी कर्व पर एक टेंजेंट खींचा जा रहा है जिसकी प्रवणता x² + y² अपन 2xy है। प्रवणता या स्लोप x² + y² अपन 2xy है। तो हमें बताना है कि वह x² - y² बराबर cx द्वारा प्रदत्त है, मतलब वो कर्व हमारा x² - y² बराबर cx होगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया हमको। एक हमको कर्व निकालना है, कर्व भी हमें दिया है कि ये वो वक्र जो होगा वो x² - y² बराबर cx होगा। तो हमें यही कर्व निकालना है या प्रूफ करना है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके। एक हिंट में दे देता हूँ, यहाँ पर बोला है कि रेखा की प्रवणता या रेखा स्लोप ऑफ लाइन। तो हमें पता है स्लोप हमारा क्या होता है, dy/dx। किसी भी कर्व के स्लोप के लिए हम लोग क्या करते हैं, यदि किसी भी हमें वक्र की प्रवणता निकालनी है तो सबसे पहले हम लोग उसका dy/dx निकालते हैं, जो कि हमारा m होता है। और यहाँ हमारे m कितना दिया गया, x² + y² अपन 2xy। तो यहाँ m बराबर हो जाएगा हमारा x² + y² अपन 2xy। तो हम यहाँ से हमारा dy/dx बराबर आ जाता है x² + y² अपन 2xy। अब इसके बाद आप लोग वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। ठीक है, तो dy/dx बराबर x² + y² अपन 2xy। तो यहाँ से देखने के बाद हमें सीधा दिख जा रहा है कि ये f(x, y) है, नीचे एक फलन है जो कि x और y में g(x, y) है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता लगा कि x² + y² अपन 2xy ये एक हमारा समघातीय अवकल समीकरण है। समघातीय अवकल समीकरण के लिए हम लोग यहाँ को x को λx रिप्लेस कर सकते हैं, y को λy। यहाँ λx रखेंगे, यहाँ λy, λ² हो जाएगा, यहाँ λx, λy, λ मल्टीप्लाई होके λ²। तो λ² हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास सेम इक्वेशन वापस आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि dy/dx है। जब dy/dx होता है तो मैंने आपको बताया कि dy/dx जब भी होता है तो हम लोग y बराबर vx को पुट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, y बराबर vx को पुट करेंगे और dy/dx बराबर हम लोग पुट करेंगे v + x dv/dx। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं dy/dx की जगह v + x dv/dx। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा v + x dv/dx बराबर x², तो हमारा यही रहेगा x² प्लस y की जगह हमारा क्या आ जाएगा vx। तो vx का स्क्वायर होगा तो हो जाएगा हमारा 2xv
एक्स। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2v एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v। अब यहाँ v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v। तो यहाँ v है तो इस v को भी हम लोग एक तरफ ले जाएंगे ताकि हमें एक साथ v को अलग कर सकें और y को अलग कर सकें। ऐसे हम लोग अगर v को मल्टीप्लाई करेंगे dx को इधर ले जाएंगे तो वो हम लोगों के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सॉल्व करना, और ये एक हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, v को भी इधर ले जाएंगे। तो यहाँ से हमारा x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस v। तो x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर 2v का इधर होगा तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v। तो x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v हो जाएगा हमारा। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ से आप लोग खुद भी प्रोसीड कर सकते हैं, वीडियो को वॉच करके चाहें तो आप लोग भी आंसर निकाल सकते हैं कि अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, v के जो टर्म्स हैं उनको v के साथ रख लेंगे। तो 2v को इधर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2v डी वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, इसको बराबर dx अपॉन x। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। अब ये हमारा क्या आ गया, 1 माइनस वी स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, t। तो माइनस 2v डी वी बराबर हमारा क्या आ जाएगा dt, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2v डी वी बराबर माइनस dt। ठीक है, इतना समझ आया। तो 2v डी वी बराबर माइनस डी टी। अब इसको हम लोग यहाँ पुट कर देंगे और इसका तो हमको पता है इंटीग्रेशन सिंपल सा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2v डी वी की जगह माइनस डी टी। ठीक है, माइनस डी टी माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर की जगह हमने क्या लिया है टी। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा टी बराबर डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास पता ही है, ये होगा हमारा लॉग मॉड एक्स और ये हो जाएगा प्लस सी। अब इसका भी इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा, लॉग मॉड टी माइनस बराबर लॉग मॉड एक्स प्लस सी। टी की वैल्यू क्या थी हमारी 1 माइनस वी स्क्वायर। 1 माइनस वी स्क्वायर हमारी क्या थी टी की वैल्यू, क्योंकि 1 माइनस वी स्क्वायर को हमने टी से रिप्लेस किया तो 1 माइनस वी स्क्वायर बराबर टी है। तो यहाँ से हमारा टी बराबर कितना होगा 1 माइनस वी स्क्वायर। तो इसको पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस ऑफ लॉग 1 माइनस वी स्क्वायर बराबर लॉग मॉड एक्स प्लस सी। ठीक है, अब v की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी यहाँ से बाई अपॉन एक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो हमने क्या रखा था बाई बराबर वी एक्स, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ गई हमारी बाई अपॉन एक्स। तो v की वैल्यू बाई अपॉन एक्स हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा माइनस लॉग 1 माइनस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर बराबर लॉग मॉड एक्स प्लस सी। ठीक है, तो माइनस लॉग, अब एक्स स्क्वायर है इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर लॉग मॉड एक्स प्लस सी। ठीक, अब क्या करेंगे, ये लॉग को हम लोग हटाएंगे। ठीक है, लॉग को हम क्या कर रहे हैं इधर ले जा रहे हैं, इधर ले जाएं, इस लॉग को भी हम लोग इधर ले जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
अपॉन एक्स बराबर सी, ठीक है, माइनस सी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये क्या है, log m प्लस log n, ठीक है। तो log m प्लस log n हमारा क्या होता है, प्रॉपर्टी है log की, log m प्लस log n बराबर log m n, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा log m n, तो हमारा हो जाएगा log x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर माइनस सी। एक्स स्क्वायर से एक एक्स कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा log एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स बराबर सी। यहाँ से अब अगर हम लोग एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स बराबर ए की पावर सी। और मान लो ए की पावर सी को एक नया कांस्टेंट सी डैश, तो एक्स का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स सी डैश, ठीक है। अब यही हमारा प्रूफ है। अब आप बोलोगे यहाँ सी एक्स है, यहाँ सी डैश एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप लोग ये सी मानते आए हो, यहाँ सी डैश एक्स मान लो, यहाँ सी डैश एक्स है और इसको हम लोग कोई कांस्टेंट सी मान लें, ठीक है। तो अब आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस सी। एक बार देख लीजिए सोल्यूशन जो मैंने किया है फिर से। तो इस तरह से हमारे इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हम लोगों के थ्योरी बेस आते हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी थ्योरी बेस क्वेश्चन आता है वो आपका अगर समघाती समीकरण से है, समघाती अवकल समीकरण से, तो वो आपका 4 नंबर से आएगा। और विदाउट थ्योरी भी हम लोगों के कुछ इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले क्वेश्चन आते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ रहे होंगे। इसके बाद जस्ट हम लोग वही शुरू करेंगे कि हम जो इसके अलावा जो दूसरी इक्वेशन होती हैं जो कि हमारी समघाती अवकल समीकरण नहीं होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी यही है, इसको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। इसमें ज़रूरत नहीं है दोबारा बताने की। के लिए इतना ही रखते हैं। होप सो कि आप लोगों को मैंने ये जो 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, इनसे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा और आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और भी बूस्टअप हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारी होमोजीनियस नहीं होती है, तो उसको हम लोग किस तरह से हल करेंगे। और एक खुशखबरी की बात है कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक फ्री मेंटरशिप का प्रोग्राम चालू किया है, जिसका व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से जाकर आप लोग हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होगा, नोट्स, क्वेश्चंस आप लोगों के सॉल्व किए जाएंगे। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। PCM न्यू लाइट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।